आज हम जोन ऑफ अवॉइडेंस में होने वाली न्यू डिस्कवरीज की बात करेंगे। ये रीजन जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है क्या? इसको जोन ऑफ अवॉइडेंस क्यों कहा जाता है और अब साइंसदानों ने इसमें कौन सी डिस्कवरीज की हैं? इसे जोन ऑफ अवॉइडेंस क्यों कहते हैं? इसके पीछे की वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो वजह क्या है ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये बात है 18वीं और 19वीं सदी की, जब साइंसदानों ने नाइट स्काई पर नए नए ऑब्जेक्ट्स ढूंढना शुरू किए थे। इसी दौरान उन्होंने बहुत से नेबुलास को भी डिस्कवर किया। इनमें से एक नेबुला को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नेबुलास कायनात में बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। इन्हें स्पाइरल नेबुलास का नाम दिया गया है। ऐसे नेबुला स्पेस में तकरीबन हर जगह देखे जाने लगे, सिवाय एक जगह के। दूसरी किस्म के नेबुलास तो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ स्पाइरल नेबुलास नहीं थे। इसी वजह से 19वीं सेंचुरी के साइंसदानों ने इस एरिया को जोन ऑफ अवॉइडेंस का नाम दिया। 1920 से 1930 तक साइंसदानों को ये एहसास हो चुका था कि हम अपनी कायनात को जितना बड़ा समझते हैं, ये उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। जब साइंटिस्ट को इस जोन में कोई भी गैलेक्सी नजर नहीं आई, तो उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ पर गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डस्ट होने की वजह से हम उनको नहीं देख सकते। और ये जोन ऑफ अवॉइडेंस हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। जिस रीजन को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट मौजूद है। इसी डस्ट की वजह से ही इस जगह पर छुपी हुई गैलेक्सीज को हम नहीं देख सकते। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिन इमेजेस को देख रहे हैं, इन्हें डिफरेंट सर्वेज में लिया गया है। डस्ट की वजह से ये रीजन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इसके पीछे क्या छुपा है ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर मजे की बात ये है कि ये रीजन सिर्फ ऑप्टिकल लाइट में इनविजिबल है। अगर हम इसको इंफ्रारेड लाइट में देखें तो इसका कोई और ही व्यू देखने को मिलता है, और अगर हम इसको किसी और फ्रीक्वेंसी मसलन रेडियो लाइट में देखें तो इंफ्रारेड लाइट से भी खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। इन सब फ्रीक्वेंसीज में हमें बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखी थी। पिछले कुछ सालों से साइंसदानों ने इस रीजन में डिस्कवरीज करना शुरू की हैं। इस रीजन में ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते हुए साइंसदानों ने हमारी गैलेक्सी के पीछे छुपे हुए ऑब्जेक्ट्स को भी ढूंढ लिया है। दरअसल ये वही चीज थी जिसे साइंसदान स्टडी करना चाहते थे और इस डस्ट के पीछे छुपे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते थे। साइंटिस्ट अपने इस मकसद में कामयाब हो चुके हैं। ये रीजन हमसे मिलियंस लाइट ईयर्स दूर है। अब तक साइंसदानों ने इसमें जो कुछ भी ढूंढा है उसको आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस रीजन में साइंसदानों को द ग्रेट अट्रैक्टर भी मिला है, जो ग्रेविटेशनली बहुत अहम एरिया है। जब इस ऑब्जेक्ट को ढूंढा गया था, उस वक्त ये कोई भी नहीं जानता था कि द ग्रेट अट्रैक्टर आखिर है क्या। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसी क्या बात है जो इसका असर कायनात में मौजूद हर चीज पर हो रहा है। जोन ऑफ अवॉइडेंस को स्टडी करने के बाद साइंसदान काफी हद तक द ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री को सॉल्व कर चुके हैं। इसलिए साइंसदान पिछले कुछ सालों से इस रीजन को मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। ये बात आप जान लें, 9 से 10% नाइट स्काई इसी जोन ऑफ अवॉइडेंस के पीछे छुपा हुआ है। इस रीजन में सबसे ज्यादा डिस्कवरीज मशहूर इटालियन साइंटिस्ट पाओलो माफी ने किया है। उन्होंने ही सबसे पहले इंफ्रारेड रेज में इस रीजन को देखा और 2 गैलेक्सीज को ढूंढा। यही वो साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से जोन ऑफ अवॉइडेंस को देखने का नजरिया ही बदल गया है। इन्होंने जिन 2 गैलेक्सीज को ढूंढा उनके नाम माफे 1 और माफे 2 है। ये दोनों गैलेक्सीज सिर्फ इंफ्रारेड लाइट में ही देखी जा सकती हैं और ये दोनों जोन ऑफ अवॉइडेंस में मौजूद हैं। नासा के मुताबिक इस जोन के बॉटम में टाइनी गैलेक्सीज को भी देखा जा सकता है। अब इस जोन को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से स्टडी किया जाएगा। इंफ्रारेड लाइट में भी इस रीजन को क्लियरली नहीं देखा जा सकता, उसमें भी डस्ट दिखाई देती है और बहुत सी चीजें अभी भी इस डस्ट के पीछे छुपी हुई हैं। डस्ट के अलावा और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से स्टार्स वगैरह नजर नहीं आते, जिनमें से निकलने वाली गैस और डस्ट के पीछे ऑब्जेक्ट्स छुप जाते हैं। इंफ्रारेड स्टडी के बाद इस रीजन को रेडियो वेवलेंथ में भी देखा गया। ये वेवलेंथ गैलेक्सीज और डस्ट में आसानी से देखी जा सकती हैं।
इस प्रोसेस के जरिए भी साइंसदानों ने 2 गैलेक्सीज को ढूंढ लिया जिनको डिविंगलियो 1 और डिविंगलियो 2 कहा जाता है। इनमें से कुछ गैलेक्सीज बहुत बड़ी हैं, जिनकी वजह से साइंसदान इनको स्टडी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इस रीजन में होने वाली हर डिस्कवरी बहुत अहम है, क्योंकि साइंसदान जिस जोन के बारे में हमेशा से ही परेशान थे, अब आखिरकार वो उसमें छुपे हुए ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसी तरह डिस्कवरीज करते हुए एक दिन साइंसदान द ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री को भी हल कर लेंगे। द जोन ऑफ अवॉइडेंस को स्टडी करते हुए साइंसदानों ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पीछे छुपा हुआ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। ये इस रीजन में अब तक डिटेक्ट होने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इस स्ट्रक्चर में तकरीबन 58 से भी ज्यादा गैलेक्सीज देखी गई हैं। इस तरह ये पिछले कुछ सालों में डिस्कवर होने वाला सबसे बड़ा गैलेक्टिक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को साइंसदानों ने मुख्तलिफ इंफ्रारेड टेलीस्कोप और सर्वेस की मदद से ढूंढा है। सबसे पहले सर्वे को वीवी सर्वे कहा जाता है। इस सर्वे ने बहुत हाई इंटेंसिटी वाले रीजन्स को ढूंढा है। जब साइंसदानों को ये महसूस हुआ कि इस रीजन में कुछ अजीब एक्टिविटी हो रही है, तो फिर उन्होंने इसको दूसरे इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की मदद से स्टडी किया, जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि यहाँ पर 5 गैलेक्सीज मौजूद हैं, जो तकरीबन सेम फासले पर एक दूसरे से ग्रेविटेशनली जुड़ी हुई हैं। ये डिस्कवरी साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये गैलेक्सीज भी द ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री को हल करेंगी। जैसे जैसे साइंटिस्ट जोन ऑफ अवॉइडेंस को स्टडी करेंगे, तो यहाँ की बहुत सी मिस्ट्रीज हल होती जाएंगी। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि साइंटिस्ट इस रीजन को स्टडी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए उम्मीद है कि यहाँ पर फ्यूचर में बहुत सी न्यू डिस्कवरीज होंगी। इन न्यू डिस्कवरीज के बारे में जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। अगर आप उन डिस्कवरीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन न्यू डिस्कवरीज के बारे में सबसे पहले आप जान सकें। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।